अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा 20 लेक्चर्स है और आज हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्ट टू मोमेंट्स एंड यूडियल लेना है। अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट ए एंड बी सपोर्ट है और इस पर सी पॉइंट पर मोमेंट है 32 टन इंटू मीटर्स। इस पॉइंट से ये है 6 मीटर पर और वहाँ से पॉइंट बी से है 2 मीटर पर। ओवरऑल बीम पर यूडियल लोड है 1 टन पर मीटर्स। हमने रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट लेना है। हमने पॉइंट ए को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना है। तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए, तो ये वाला रिएक्शंस ये इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। इस पॉइंट के हिसाब से ये यूडियल क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा। तो हमने कंसीडर करना है कि एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव मूवमेंट होंगे और क्लॉकवाइज मूवमेंट हो पॉजिटिव होंगे। हमारे पास आर बी मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म है 6 और ये यूडियल को फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल यूडियल करना है 1 मल्टीप्लाई बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई अपने सेंटर पर ऐड करेगा तो मल्टीप्लाई बाई 4 और ये वाला भी क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज ये मूवमेंट है 32 तो प्लस करना है, ठीक है। यूडियल से ये 32 और या टोटल ये मूवमेंट से ये अप्लाई हो रहा है ये भी 32, तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा ये रिएक्शंस आर बी 8 टन। अब आर ए ये ज़ीरो होगा क्योंकि टोटल लोड हमारे पास ये 1 मल्टीप्लाई बाई 8 तो हमारे पास टोटल लोड 8 है और रिएक्शंस भी 8 है, ये आर बी भी 8 है। तो टोटल लोड इस आर बी पर आ रहा है तो रिएक्शन आर ए हमारे पास ज़ीरो है। ये क्यों ज़ीरो है? क्योंकि ये या मोमेंट अप्लाई हो रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट की वजह से या ये अप्लाई होगा तरह ये वाला सपोर्ट्स ये इस तरह मूवमेंट करेगा इस मूवमेंट की वजह से, ठीक है, और ये वाला इस तरह मूवमेंट करेगा। तो इस मूवमेंट की वजह से या रिएक्शन हमारे पास ज़ीरो है और या रिएक्शन हमारे पास 8 टन है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। शेयर फोर्स हमने फाइंड करना है शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स एट ए हमारे पास ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ रिएक्शन ज़ीरो है यहाँ से यूडियल स्टार्ट है, हमारे पास ज़ीरो होगा। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए ज़ीरो एंड शेयर फोर्स एट पॉइंट बी हमारे पास होगा ज़ीरो, ये है ज़ीरो, ठीक है, ये पॉजिटिव था लेकिन हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो ये नेगेटिव होगा तो -1 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, टोटल यूडियल माइनस होगा हमारे पास यह आ जाएगा -8 टन इंटू मीटर्स। ये इसके बराबर है, इसका चिक भी है, इसके बराबर है लेकिन साइन चेंज है, ये है प्लस एंड दिस इज माइनस। तो हमने ड्रा करने इसको, उसके बाद एफ सी पर होगा, एफ सी पर भी स्टार्ट कर कैलकुलेट कर सकते हो आप। एफ सी पर यहाँ से ज़ीरो, ये ज़ीरो है और ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ तक हमारे पास होगा -6 टन इंटू मीटर्स। अब ड्रा करना है हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, इसके लिए रेफरेंस लाइन ड्रा करें, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ हमारे पास है ज़ीरो, ठीक है, और यहाँ है 6 -6 एफ सी पर। तो एफ सी पर इस तरह 1 डिग्री पर लाइन आएगा क्योंकि यूडियल है। उसके बाद यहाँ है 8 -8 और ये भी 1 डिग्री पर। तो ये हमारे पास है शेयर फोर्स और डायग्राम, इसको फिल करना है और ये हमारे पास होगा माइनस। अब बेंडिंग मोमेंट्स, तो बेंडिंग मोमेंट्स पॉइंट ए एंड बी पर ज़ीरो होगा, ठीक है, पॉइंट ए एंड बी पर ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर आपने ऐसे करना है कि यहाँ भी ज़ीरो होगा और यहाँ भी ज़ीरो होगा, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट सी पर क्रिएट हो रहा है सी पर, तो हमने इसको फाइंड करना है लेकिन सी पर 2 टाइम्स फाइंड करना है। जस्ट
ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सी, ये लोड कंसिडर करना है, ठीक है, ये लोड कंसिडर करना है, इस मोमेंट को कंसिडर नहीं करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और अगेन मल्टी अपने सेंटर पर करेगा तो मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, तो हमारे पास 3 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा -18 टन इंटू मीटर्स। उसके बाद इस भी कंसिडर करना है मोमेंट्स को, तो पहले से था लेफ्ट साइड पर -18 टन इंटू मीटर और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो क्योंकि डाउनवर्ड लोड है, ठीक है, और ये हमारे पास है पॉजिटिव, तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव 14 टन इंटू मीटर्स। तो इसको ड्रा करना है, ये रेफरेंस लाइन या है 0 और या है -18, नीचे नेगेटिव एंड ऊपर पॉजिटिव, तो इस तरह 2 डिग्री पर लाना आएगा। फिर इसमें ये पॉजिटिव है, ठीक है, और इसके बाद ये 2 डिग्री पर, ये हमारे पास है बेंडिंग मोमेंट ऑफ डायग्राम, ये नेगेटिव होगा एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखें, यहाँ टेंशन जोन ऊपर होगा और यहाँ टेंशन जोन नीचे होगा, क्योंकि यहाँ बेंडिंग मोमेंट्स हमारे पास पॉजिटिव है तो टेंशन जोन ऊपर होगा। स्टील यहाँ प्रोवाइड करना है नीचे बॉटम लेयर्स में, ठीक है, और यहाँ हमारे पास टेंशन जोन ऊपर होगा तो स्टील हमने ऊपर प्रोवाइड करने। क्रैक्स इसमें टॉप लेयर में आ जाएंगे अगर आपके पास इस तरह बीम हो, फॉर एग्जांपल इस तरह बीम हो लॉन्गिट्यूडनल में, ये बीम है, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये सी और ये होगा बी। तो स्टील इस तरह प्रोवाइड करना है कि यहाँ आपके पास क्रैक्स या टॉप लेयर में आ जाएंगे तो स्टील यहाँ प्रोवाइड करने, ठीक है। उसके बाद टेंशन जोन पॉजिटिव है तो टेंशन जोन नीचे है तो स्टील फिर इस तरह करना है, ये इस तरह स्टील हो जाएगा, टेंशन जोन नीचे, ठीक है जी। तो फिर हम इंशाल्लाह डिज़ाइन के सेक्शन में करेंगे कि स्टील हमने किस तरह डिज़ाइन करने, बीम को हमने किस तरह डिज़ाइन करें। तो ये हमारे पास था एनालिसिस और ये होगा डिज़ाइन, ठीक है जी। अगर आपने सारे हमारे लेक्चर देखने मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल के, तो प्लेलिस्ट में आप सारे लेक्चर देख सकते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स के प्लेलिस्ट में, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।